तो जब है तो हमें 5 मिनट पूरे जल्दी जाना है मीटिंग। अपने आप कितने भी जल्दी चले जाओ, केवल 5 मिनट यहाँ से दूर चले जाओ, आपकी उपस्थिति मान्य हो जाएगी। तो इतने शॉर्ट नोटिस पर आप उपस्थित हुए, हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे यहाँ दीक्षित जी हैं। इनके बारे में क्या कहें, क्योंकि आज जो कार्यक्रम आयोजित है वो सब इन्हीं के लिए, क्योंकि हम तो कक्षा 7 से इनसे जुड़े हैं पूरे परिवार की तरह, क्योंकि हमारा खेलना जब जॉब में आए तब भी भाई साहब के साथ में रहे, जब हम बीआरसी बने उस समय भी भाई साहब के साथ हमारा सबसे ज़्यादा तालमेल रहा, क्योंकि जितने ज़्यादा कार्यक्रम होते थे सभी कार्यक्रम, चाहे वो जनपद का हो कार्यक्रम, चाहे वो आपका तहसील का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम आपस में मिलकर सभी कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। तो भाई साहब से तालमेल तो हमारा बहुत हमेशा से रहा है। और भाई साहब एक और भाई साहब की विशेषता है, भाई साहब के लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि भाई की पीढ़ी जो हम लोगों की पीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कितनी हो रही है, 20 साल 25 साल, यानी कि जो शासन की सुविधाएं हम लोग बहुत कम ले पाएंगे, मतलब 10 साल 20 साल 30 साल की सेवा कर 41 साल जो बहुत बड़ी बात है। 41 साल 8 माह है और इसी क्षेत्र में रहना और धर्मवाद होकर रहना, तो ये भाई साहब की उपलब्धि है। हम आज उस विदाई उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि सेवा से हम हो रहे हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया है। अभी आदरणीय प्रमोद शर्मा जी ने दीक्षित जी के बारे में जो बातें बताई, और दीक्षित जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है। उनका व्यक्तित्व विशाल व्यक्तित्व है, अभी देखने को नहीं मिलता। इसके लिए हम भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और उनके साथ में चुकी हमें भी सीखने करेंगे कि वो संक्षेप में अपनी बात धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में हीरो हमारे दीक्षित जी, प्रिंसिपल साहब, एक्सीलेंस के प्रिंसिपल साहब, कन्या के प्रिंसिपल साहब, के प्रिंसिपल साहब, सिरसा के प्रिंसिपल साहब, हमारे सरल डीपीसी, उपस्थित सभी शिक्षक साथी, दोनों जन शिक्षक, भाई साहब के बारे में व्याख्या आसान नहीं है। सरस्वती जी की मतलब किसी चीज को इतनी सरलता से कहने की कला जो होती है वो दुर्लभ होती है, और स्वभाव शब्दों से हमेशा स्ट्रेस में भी फूल गिरते काल है। कहने को तो उनके बारे में हम अगर 2-4 घंटे में प्रैक्टिस करें तब भी उनके बारे में बोल नहीं सकते। उनकी इतनी खूबियां हैं, इतना कुछ है उनके पास कि हम उनके बारे में बखान नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जो कला कौशल है, जो बोलने की कला है, जो लोगों को प्रभावित करने की कला है, हर किसी में होती नहीं है मतलब। और दूसरा ही बात ये कहना चाहते हैं कि हमें बड़ा गर्व है इस बात पर कि उन्होंने अपने सामने रह करके हमारे राणा जी हैं, हमारे आदरणीय जयप्रकाश भाई साहब जी हैं, राकेश भाई साहब जी हैं, ऐसे संचालनकर्ताओं को इनने बढ़िया तरीके से स्तंभित कर दिया कि ये लोग आगे इनकी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। तो हम इसके लिए छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। सोम ठाकुर जी की ये पंक्तियां भाई साहब पर सटीक बैठती हैं कि यूं दिए पर हर रात भारी रही, रोशनी के लिए जंग जारी रही, और उनके परचम भले ही किलों पर रहे, पर किलों पर हुकूमत हमारी नहीं। ऐसे किलों पर राज करने वाले हमारे भाई साहब, इन्होंने अनवरत इस संस्थान को या किए गए इस विभाग को अपनी सेवाएं दी हैं, और विभिन्न माध्यमों से उन्होंने अपनी उपस्थिति जो दर्ज कराई है, और आगे भी हम वो सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ऐसी उनकी ऊर्जा पर जो संरचना उनकी है, क्योंकि वे कभी भी किसी भी बात के लिए एक होते हैं। ये पॉजिटिविटी हमारी पूरी टीम को उन्होंने सिखाई है। किसी भी परिस्थिति में, जैसे प्रमोद सर ने कहा, चाहे वो राजनीतिक संचालन हो, चाहे साहित्यिक संचालन हो, चाहे सांस्कृतिक संचालन हो, किसी भी प्रकार से थैंकलेस जो संचालन एक बहुत ही धन्यवाद रहित जो होती है, इसमें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिगड़ ही जाता है।
लेकिन उसको भी अनवरत रूप से इतने समय से पूरे तन्मयता के साथ संभालना, राजनीतिक लोगों के बीच में जाना, साहित्यिक लोगों के बीच में जाना और अपनी सकारात्मक उपस्थिति दर्ज कराना, ये उनसे सीखा है। और हम चाहते हैं कि उनका ऐसा ही हम लोगों को सानिध्य मिलता रहेगा, वे दीर्घायु रहे। और हमारे लिए तो हमारे भाई साहब हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो हम भाई साहब के चरणों में धन्यवाद नमन करते हैं और चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दर्ज कराते रहें। गिफ्ट दे करके सबसे पहले सम्मान किया जा रहा है। सबसे मंच पर विराजमान हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम के धुरी दीक्षित जी, हमारे संचालन की स्थिति आदरणीय भाई साहब, संचालन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ये सफल और सभी लोगों को मन होने वाला संचालन वही करके रख सकता है जिसके कृपा पर मां सरस्वती का आशीर्वाद हो। निश्चित रूप से आप लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल मानते हैं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद मेरे ऊपर होना था, और जिसके ऊपर मां सरस्वती का आशीर्वाद होगा तभी वह विद्यालय में बच्चों को अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकता है। आज सेवा निवृत्ति है, सेवा निवृत्ति अपने शासकीय कार्यों में अनिवार्य चीज मान लीजिए। एक फिक्स रखा है गवर्नमेंट ने 5 साल हो गया, अपने घर पर जाइए। लेकिन आदरणीय सर ने ये भी बोला, सर बता रहे थे यह भी केवल आपका यह कार्यक्रम हुआ है, और हम आशा करते हैं कि ऐसा जिस क्षेत्र में 16 सामाजिक क्षेत्रों में भी ऐसा कार्य घर पर न रहे, मतलब कार्य करते रहे। मैं आपको दावा करता हूँ कि जिन लोगों ने कोई बुरा मत माना नहीं जाता, जिन लोगों ने शासकीय सेवा में सेवानिवृत्ति के बाद सिर्फ घर पर बैठकर अपनी पेंशन खाई और खाना खाया और घर पर बैठ गए, उनका जीवन काल कम रहा। लेकिन जिन लोगों ने घर पर न बैठ के सामाजिक कार्यों में लगे रहे, किसी न किसी कार्यों में लगे रहे, उनका मन बहलता है, मन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है, तो उनकी आयु बहुत लंबी होती है। हम यही करते हैं। मैंने माइक से दीक्षित जी का हमको बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं। वो अपनी प्रणाम, अभिवादन। और तो सुखद संयोग है, सम्माननीय डीवीसी सर आदरणीय राजेश शुक्ला जी, मंच पर विराजमान सम्माननीय प्रमोद शर्मा जी, उत्कृष्ट प्राचार्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षा प्राचार्य एवं सभी सम्माननीय हमारे शिक्षक साथी एवं सम्माननीय बहन,
जैसा कार्यक्रम के प्रारंभ में बार बार ये बताया गया कि 41 वर्ष 8 मई 24 दिन का कार्यकाल 30 सितंबर 2025 को मेरा पूर्ण हो रहा है। मैं आप लोगों के समक्ष सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने जीवन में मेरी योग्यता से अधिक सम्मान और अपने लोगों का स्नेह प्राप्त हुआ। मुझ में उतनी योग्यता नहीं थी, मुझ में उतना सामर्थ्य नहीं था। मैं साहित्य का विद्यार्थी भी कभी नहीं रहा, परंतु हमारा जीवन में एक ऐसा सुखद संयोग रहा कि जो जिन पर माँ वीणा पाणी की कृपा है, जो साहित्य की पराकाष्ठा तक पहुँचे हैं, उन लोगों ने हमारे ऊपर कृपा की, उन लोगों का स्नेह और आशीष हमें प्राप्त हुआ। जीवन भैया राकेश ने वो पंक्तियाँ पढ़ी, इन्हें मैं बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ। 2 लाइनें जिंदगी जीने के लिए सिर्फ हैं। जीवन को हम सिर्फ 2 तरीके से जी सकते हैं कि सिर हथेली पर रखो या रेत में सिर दीजिए, तो जिस तरह से है मुनासिब उस तरह जीजिए। दूसरा कोई तरीका नहीं जीवन में। मैंने पहले वाले तरीके का चयन किया, मैंने परिस्थितियों का सामना किया। मैंने सिर को रेत में कभी नहीं रखा, मैंने हथेली पर रखा। और मेरे मित्र जानते हैं कि अपने विद्यार्थियों के लिए मैं अपने अधिकारियों की कृपा से निरंतर संवाद करता रहा, विद्यालय में आता रहा और हमें हमेशा हमारे विद्यालय परिवार का, प्राचार्य का और अधिकारियों का स्नेह प्राप्त हुआ। जीवन में कहा जाता है कि संतुष्ट जो हो गया, पर उसके लिए कहने को कुछ बचता ही है। लेकिन भगवान की कृपा से मुझे जीवन में सब कुछ मिला। सभी ने कहा कि सामाजिक कार्यों में वैसे भी अभिरुचि रही। सर्व ब्राह्मण महासंघ तो एक माध्यम है, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में, विभिन्न NGO में जो भी दायित्व सौंपा गया उसको पूरा करता रहा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो जब है तो हमने 5 मिनट के पूरे जल्दी जाना है मीटिंग। अपने आप कितने भी जल्दी चले जाओ, केवल 5 मिनट यहाँ से दूर चले जाओ, आपकी उपस्थिति मान्य हो जाएगी। तो इतने शॉर्ट नोटिस पर आप उपस्थित हुए, हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे यहाँ दीक्षित जी हैं। इनके बारे में क्या कहना है, क्योंकि आज जो कार्यक्रम आयोजित है वो सब इन्हीं के लिए, क्योंकि हम तो कक्षा 7 से इनसे जुड़े हैं पूरी परिवार की तरह। क्योंकि हमारा खेलना, जब जॉब में आए तब भी भाई साहब के साथ में रहे, जहाँ BRC बने उस समय भी भाई साहब के साथ हमारा सबसे ज़्यादा तालमेल रहा। क्योंकि जितने ज़्यादा कार्यक्रम होते थे, सभी कार्यक्रम, चाहे वो जनपद का हो कार्यक्रम, चाहे वो आपका तहसील का हो, चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम आपस में मिलकर सभी कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। तो भाई साहब से तालमेल तो हमारा बहुत हमेशा से रहा है। और भाई साहब, एक और भाई साहब की विशेषता है, भाई साहब के लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे कि भाई की पीढ़ी, जो हम लोगों की पीढ़ी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कितनी हो रही है, 20 साल 25 साल, यानी कि जो शासन की सुविधाएं हम लोग बहुत कम ले पाएंगे। मतलब 10 साल 20 साल 30 साल की सेवा कर 41 साल 41 साल, जो बहुत बड़ी बात है। 41 साल 8 माह है और इसी क्षेत्र में रहना और धन्यवाद होकर रहना, तो ये भाई साहब की उपलब्धि है। हम आज उस विदाई इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि सेवा से हम हो रहे हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया है। अभी आदरणीय प्रमोद शर्मा जी ने दीक्षित जी के बारे में जो बातें बताई, और दीक्षित जी के बारे में जितना भी कहा गया वो बहुत कम है। उनका व्यक्तित्व विशाल व्यक्तित्व है, हमें भी देखने को नहीं मिलता। इसके लिए हम भाई साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं, और उनके साथ में चूंकि हमें भी सीख करेंगे वो संक्षेप में अपनी बात। धन्यवाद मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में हीरो हमारे दीक्षित जी, प्रिंसिपल साहब, एक्सेलेंस के प्रिंसिपल साहब, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब, के प्रिंसिपल साहब, सिरसा स्कूल के प्रिंसिपल साहब, हमारे सरल DPC, उपस्थित सभी शिक्षक साथी, दोनों जन शिक्षक,
के बारे में व्याख्या आसान नहीं है। सरस्वती जी डायरेक्ट मतलब किसी चीज को इतनी सरलता से कहने की कला जो होती है वो विरले होती है, और स्वभाव शब्दों से हमेशा स्ट्रेस में भी फूल गिरते वाली काल है। कहने को तो उनके बारे में हम अगर 2-4 घंटे में प्रैक्टिस करें तब भी उनके बारे में बोल नहीं सकते। उनकी इतनी खूबियां हैं, इतना कुछ है उनके पास कि हम उनके बारे में बखान नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जो कला कौशल है, जो बोलने की कला है, जो लोगों को प्रभावित करने की कला है, हर किसी में होती नहीं है मतलब। और दूसरा ही बात ये कहना चाहते हैं कि हमें बड़ा गर्व है इस बात पर कि उन्होंने अपने सामने रह करके हमारे राणा जी हैं, हमारे आदरणीय जयप्रकाश भाई साहब जी हैं, राकेश भाई साहब जी हैं, ऐसे संचालनकर्ताओं को इनने बढ़िया तरीके से स्तंभित कर दिया कि ये लोग आगे इनकी पीढ़ी को आगे ले जाएंगे। तो हम इसके लिए छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। सो ठाकुर जी की ये पंक्तियां भाई साहब पर सटीक बैठती हैं कि यूं दिए पर अनेक रात भारी रही, रोशनी के लिए जंग जारी रही, और उनके परचम भले ही किलों पर रहे, पर दिलों पर हुकूमत हमारी रही। ऐसे दिलों पर राज करने वाले हमारे भाई साहब, इन्होंने अनवरत इस संस्थान को या किए गए इस विभाग को अपनी सेवाएं दी हैं, और विभिन्न माध्यमों से उन्होंने अपनी उपस्थिति जो दर्ज कराई है, और आगे भी हम वो सामाजिक कार्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ऐसी उनकी ऊर्जा बल जो संरचना उनकी है, क्योंकि वे कभी भी किसी भी बात के लिए एक होते हैं। ये पॉजिटिविटी हमारी पूरी टीम को उन्होंने सिखाई है। किसी भी परिस्थिति में, जैसे प्रमोद सर ने कहा, चाहे वो राजनीतिक संचालन हो, चाहे साहित्यिक संचालन हो, चाहे सांस्कृतिक संचालन हो, किसी भी प्रकार से थैंकलेस जो संचालन एक बहुत ही धन्यवाद रहित जॉब होती है। इसमें तो कहीं ना कोई बिगड़ ही जाता है, लेकिन उसको भी अनवरत रूप से इतने समय से पूरे तन्मयता के साथ संभालना, राजनीतिक लोगों के बीच में जाना, साहित्यिक लोगों के बीच में जाना, और अपनी सकारात्मक उपस्थिति दर्ज कराना, ये उनसे सीखा है। और हम चाहते हैं कि उनका ऐसा ही हम लोगों को सानिध्य मिलता रहेगा, वे दीर्घायु रहे। और हमारे लिए तो हमारे भाई साहब हैं, हमारे पड़ोसी हैं, तो हम भाई साहब के चरणों में धन्यवाद नमन करते हैं, और चाहते हैं कि आप इसी प्रकार से अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दर्ज कराते रहें। गिफ्ट दे करके सबसे पहले सम्मान किया जा रहा है। सबसे मंच पर विराजमान हमारे मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दीक्षित जी, हमारे संचालन की स्थिति आदरणीय भाई साहब, संचालन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। ये सफल और सभी लोगों को मन मोहने वाला संचालन वही करके रख सकता है जिसके जिम्मा पर मां सरस्वती का आशीर्वाद हो। निश्चित रूप से आप लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल मानते हैं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद मेरे पर होना था, और जिसके ऊपर मां सरस्वती का आशीर्वाद होगा
जीवन विद्यालय में बच्चों को अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकता है। आज सेवानिवृत्ति है, सेवानिवृत्ति एक अपने शासकीय कार्यों में अनिवार्य चीज मान लीजिए, एक फिक्स कर रखा है गवर्नमेंट ने 5 साल हो गया अपने घर पर जाइए। लेकिन आदरणीय सर का ये भी बोला, सर बता रहे थे यह भी केवल आपका यह कार्यक्रम हुआ है और हम आशा करते हैं कि ऐसा इस क्षेत्र में 16 सामाजिक क्षेत्रों में भी ऐसा कार्य घर पर न रहे, मतलब कार्य करते रहे। मैं आपको दावा करता हूँ कि जिन लोगों ने कोई बुरा मत मानना नहीं चाहता, जिन लोगों ने शासकीय सेवा में सेवानिवृत्ति के बाद सिर्फ घर पर बैठकर अपनी पेंशन खाई और खाना खाया और घर पर बैठ गए, उनका जीवन काल कम रहा। लेकिन जिन लोगों ने घर पर न बैठ के सामाजिक कार्यों में लगे रहे, किसी न किसी कार्यों में लगे रहे, उनका मन बदलता है, मन स्वस्थ रहता है, तन स्वस्थ रहता है, तो उनकी आयु बहुत होती है। हम यही कामना करेंगे